जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेज। दोस्तों आज है 12 दिसंबर 2021। तो आज के इस वीडियो में हम 12 दिसंबर 2021 के जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल बनते हैं उन सभी सवालों को इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और 12 दिसंबर के सभी करंट अफेयर्स के सवालों को जरूर याद करें, क्योंकि दोस्तों करंट अफेयर्स के सवाल हैं जो आपके हर कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं। इसलिए इन सभी सवालों को आप जरूर याद करें। और इस वीडियो के लास्ट में एक अभ्यास सवाल आपसे भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। इसलिए दोस्तों इन सभी सवालों को आप पहले जरूर याद करें। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय अटल वयो अभ्युदय योजना नाम की अम्ब्रेला योजना लागू कर रहा है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, जो अटल वयो अभ्युदय योजना नाम से एक अम्ब्रेला योजना लागू कर रहे हैं। और इस योजना का उद्देश्य है वो देश भर में वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण करना। और इस योजना के कई और भी घटक है, जैसे राष्ट्रीय वयोश्री योजना और SACRED, IPSRC या SAPSRC इत्यादि इस योजना के कई घटक हैं। जो हाल ही में कौन सा मंत्रालय है जो अम्ब्रेला नाम की योजना कर रहा है शुरू, वो कर रहा है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। अगला दूसरा प्रश्न है, विश्व के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर इलिन एस का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी हाल ही में विश्व के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर जिनका नाम है इलिन एस, जिनका 110 साल की उम्र में निधन हो गए हैं। कितने साल की उम्र में? 110 साल की उम्र में निधन हो गए हैं, जो दुनिया के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर थे और जिनका नाम था इलिन एस। अगला नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कब तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना के विस्तार को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन है सी यानी मार्च 2024 तक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना का विस्तार को मंजूरी दे दी है। कब तक? मार्च 2024 तक। और 31 मार्च 2021 तक शेष बचे 155.75 लाख आवासों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। और इस योजना का पहले नाम था इंदिरा गांधी आवास योजना, जो अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना के नाम से जानी जाती हैं, जिसका विस्तार है वो अब मार्च 2024 तक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बढ़ा दिया है। अगला नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से किस संगठन ने हाल ही में विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2021 जारी की है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन है जिसने मलेरिया रिपोर्ट 2021 जारी की है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक मलेरिया से निपटने के वैश्विक प्रयासों में 2020 में कोरोना वायरस बीमारी के कारण पूरे विश्व को नुकसान भी उठाना पड़ा था। और वहीं इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में अनुमानित रूप से 6,27,000 मौतें हैं वो मलेरिया के कारण से हुई थी। तो दोस्तों इस सवाल का सही कौन सा जवाब देगा? ऑप्शन बी है वो सही जवाब हो जाएगा, यानी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन है जिन्होंने विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2021 जारी की है। नेक्स्ट अगला पांचवा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के प्रसिद्ध शिक्षक और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नंद किशोर पृष्टि का हाल में निधन हो गया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी हाल ही में भारत राज्य के उड़ीसा के प्रसिद्ध शिक्षक और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित जिनका नाम था नंद किशोर पृष्टि का हाल ही में निधन हो गए हैं। और उनको शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए हाल ही में भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, जो उड़ीसा राज्य में निरक्षरता उन्मूलन के प्रति अपने निस्वार्थ समर्पण के लिए भी जाने जाते थे। तो कौन थे? वो थे शिक्षक नंद किशोर पृष्टि, जो किस राज्य के रहने वाले थे?
उड़ीसा राज्य के रहने वाले थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। इसी प्रकार अगला छठा सवाल है, हाल ही में हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले पहले सीडीएस यानी जनरल विपिन रावत भारत के सेनाध्यक्ष थे। तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी हाल ही में हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले भारत के पहले सीडीएस यानी चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल विपिन हैं, वो भारत के 27वें सेनाध्यक्ष थे, जिनका हाल ही में तमिलनाडु के कुन्नूर में 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर हादसे में उनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित 11 अन्य ऑफिसरों के साथ उनका हादसे में निधन हो गए हैं, जो भारत के 27वें सेनाध्यक्ष थे। कौन थे? जनरल विपिन रावत, और भारत के जो पहले सीडीएस यानी चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष भी थे। अगला नेक्स्ट 7वां सवाल है, शोधकर्ताओं ने निम्न में से किस स्थान पर 214 मिलियन वर्ष पूर्व निवास करने वाली पहली डायनासोर प्रजाति की खोज की है? तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जीवाश्म वैज्ञानिकों ने हाल ही में ग्रीनलैंड स्थान में 214 मिलियन पूर्व निवास करने वाली पहली डायनासोर प्रजाति की खोज की है। कहाँ के शोधकर्ताओं ने? ग्रीनलैंड स्थान पर। और कहाँ के शोधकर्ताओं ने? हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जीवाश्म वैज्ञानिकों ने। नेक्स्ट अगला 8वां सवाल है, निम्न में से किस आयोग ने सी इज ए चेंज मेकर कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा हैं, जिन्होंने सी इज ए चेंज मेकर कार्यक्रम शुरू किया गया है, और इस कार्यक्रम के द्वारा जमीनी स्तर पर महिला राजनीतिक नेताओं के नेतृत्व का कौशल में सुधार करना है। तो हाल ही में किसने सी इज ए चेंज मेकर कार्यक्रम शुरू किया है? तो वो क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग ने। अगला नेक्स्ट 9वां सवाल है, मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल और किस शहर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार है जिन्होंने भोपाल और इंदौर शहर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली को लागू की है। यानी अब इन दोनों शहरों में एडीजी रैंक के पुलिस आयुक्त भी मिलेंगे, और दोनों जिलों में पुलिस आयुक्तों को 2 आईजी रैंक के अधिकारी और 9 एसपी रैंक के अधिकारी भी सहायता करेंगे। वहीं महिला अपराध के खिलाफ उनको महिला एसपी की रैंक की अधिकारी भी सहायता करेगी। तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल और किस शहर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली शुरू की है? वो की है भोपाल और इंदौर शहर में। नेक्स्ट अगला अंतिम 10वां सवाल है, भाषा संगम मोबाइल ऐप को हाल ही में कितनी भाषाओं के साथ लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी संगम मोबाइल ऐप ने हाल ही में 22 भाषाओं के साथ लॉन्च किया गए हैं, और इस ऐप को उपयोगकर्ताओं में अनुसूचित भारतीय भाषाओं में दैनिक बातचीत के सामान्य भाव से भी परिचित करने के लिए विकसित किए हैं। और वहीं इस ऐप में 100 से अधिक वाक्य हैं जो विभिन्न विषयों पर डिजाइन किए गए हैं। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी भाषा संगम मोबाइल ऐप को हाल ही में 22 भाषाओं के साथ लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों ये थे 12 दिसंबर 2021 के कुछ करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। उम्मीद करता हूँ ये सभी सवाल आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इन सभी सवालों का पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक है आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से इन सभी सवालों को आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों अब इस वीडियो के लास्ट में एक अभ्यास सवाल है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो दोस्तों आज का अभ्यास सवाल है, निम्न में से किसने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है? तो इन सभी चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आप कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइए। और हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।